तो चलिए आज उन सबसे ज़रूरी टॉपिक्स की बात करते हैं जो आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने को सच में हकीकत में बदल सकते हैं। ये है, कह सकते हैं, सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट। अगर लक्ष्य एक ही है कि इस बार एग्जाम में सिलेक्शन पक्का करना है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर फोकस करना कहाँ है। आज हम उन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे जिनसे सवाल आना आप मान के चलिए लगभग तय है। जी हाँ, ये कोई अंदाज़ा नहीं है बल्कि एक गारंटी है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा की रीढ़ की हड्डी हैं। तो चलिए इसी मजबूत आधार से, इसी नींव से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इमारत की तरह ही सफलता की नींव भी मजबूत होनी चाहिए और नर्सिंग में ये नींव एक खास सब्जेक्ट से बनती है। और वो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। इसे हर एग्जाम का राजा कहा जाता है और ये बात बिल्कुल सही भी है। इसकी तैयारी के बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। फंडामेंटल्स में देखिए, शुरुआत होती है मरीज की स्थिरता समझने से, यानी एसिड बेस और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसके बाद आती हैं लाइफ सेविंग प्रक्रियाएं जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सीपीआर, और आखिर में प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे दवा की सही कैलकुलेशन, पोजिशनिंग और बेड सोर की रोकथाम। इनसे तो हमेशा सवाल बनते ही बनते हैं। इन सब पर पकड़ मजबूत होना मतलब बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दो छोटे लेकिन बहुत ही असरदार विषयों की, पीडियाट्रिक और साइकियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग में बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट से जुड़े सवाल तो समझिए बेसिक हैं। अबगार स्कोर, केएमसी यानी कंगारू मदर केयर और नियोनेटल रिससिटेशन जैसे टॉपिक से सवाल लगभग हमेशा आते हैं। और साथ ही बच्चों में होने वाली आम समस्याएं जैसे डायरिया, डिहाइड्रेशन और जॉन्डिस, इन पर भी ध्यान देना जरूरी है। और हाँ, पीडियाट्रिक्स में एक टॉपिक पर खास ध्यान देना है, सीवीएस में टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। ये एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स जन्मजात हृदय रोग है जिसकी समझ नर्सिंग की गहरी जानकारी को परखती है। इसलिए यहां से एक सवाल पक्का माना जाता है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद है साइकियाट्री। छोटा सा विषय है लेकिन बहुत वजनदार है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ईसीटी, साइकोफार्मा, शिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन और एडीएचडी, ये कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। अब बात करते हैं तैयारी के दो और मजबूत स्तंभों की, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और ओबीजी। ये दोनों ही बहुत बड़े और महत्वपूर्ण विषय हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में वैक्सीनेशन और एपिडेमियोलॉजी की समझ बहुत बेसिक है। साथ ही कॉन्ट्रासेप्शन जैसे टॉपिक भी जरूरी हैं। और हाँ, संचारी रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, टीबी और रेबीज, इनसे सवाल छूटना तो लगभग नामुमकिन होता है। फिर आता है ओबीजी। मेंस्ट्रुअल साइकिल और लेबर जैसे टॉपिक हमेशा से जरूरी रहे हैं, और साथ ही पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज भी। लेकिन अगर हाल के ट्रेंड्स को देखें तो ऑब्स्टेट्रिक मैन्योवर से पक्का सवाल आने लगे हैं। ये एक नया हॉट टॉपिक बन गया है क्योंकि ये सीधे तौर पर प्रैक्टिकल स्किल से जुड़ा हुआ है। अब हम उस विषय पर आते हैं जो अपने आप में एक महासागर है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये बहुत बड़ा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, इसका भी एक नक्शा है हमारे पास। इस महासागर को सिस्टम्स में बांटकर समझना आसान हो जाता है। सबसे पहले सबसे आम बीमारियों पर फोकस करना चाहिए। हेमेटोलॉजी में एनीमिया, कार्डियोलॉजी में ईसीजी और एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और एंडोक्रिनोलॉजी में थायराइड और डायबिटीज़। इनके साथ ही रीनल फेलियर, बर्न्स और आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जैसे इमरजेंसी टॉपिक्स भी बहुत ज़रूरी हैं। दूसरे हिस्से में न्यूरोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण रोग हैं स्ट्रोक और पार्किंसंस। रेस्पिरेटरी सिस्टम से सवाल आना तो तय है, खासकर सीओपीडी, अस्थमा और निमोनिया से। और हाँ, ऑन्कोलॉजी और फार्माकोलॉजी के इन बेसिक टॉपिक्स को भी नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ये है उन मुख्य टॉपिक्स का ब्लूप्रिंट। जानकारी अब सामने है, लेकिन असली काम वो तो अब शुरू होता है। अब तैयारी पूरी तरह से मुट्ठी में की जा सकती है। एक बात याद रखिए, ये मुख्य टॉपिक्स ही सफलता की असली चाबी हैं। इन पर फोकस करके एक स्मार्ट और इफेक्टिव तैयारी की जा सकती है। तो सवाल ये है कि ब्लूप्रिंट तो मिल गया है, अब इस पर मेहनत करने की तैयारी कितनी मजबूत है, क्योंकि सही दिशा में की गई मेहनत ही सिलेक्शन तक लेकर जाती है।